दिल्ली के साथ ही कई और जगहों पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ क्यों दबी आवाज में नारेबाजी हो रही है और जो विरोध के स्वर को उठा रहे हैं, ये लोग कौन हैं और क्या है ये पूरा मामला। चलिए पूरी खबर पर गौर कर लेते हैं, जिसका संबंध है LIC से। पूरी खबर के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे ताकि आपको हम पूरी जानकारी दे सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, जिसके ग्राहक आपको यूं ही देखने को मिल जाएंगे हर जगह पर, जिस पर गांव के लोग हों या फिर शहर के लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। देश में लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर की बात करें तो इसमें LIC की भागीदारी करीब 66% है। पर क्यों सरकार के द्वारा LIC को लेकर लिए गए एक फैसले पर सवाल उठने लगे हैं? क्यों इस पुरानी कंपनी से जुड़े लोगों का विश्वास डोल रहा है अब? और इस LIC के कर्मचारियों को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ रहा है? दरअसल सरकार के द्वारा IPO जारी किए जाने वाली घोषणा के बाद कुछ विवाद अस्तित्व में आए हैं और अब इसको लेकर संसद में लाए गए बिल के कारण विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है। सरकार क्यों IPO निकालना चाहती है, ये जानने से पहले जानना ये जरूरी है कि IPO का मतलब क्या है और LIC की पॉलिसी है आपके पास भी, तो LIC के IPO निकालने का क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। IPO क्या है? दरअसल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी का मालिक दो तरीके से कम कर पाएगा। पहला ये कि उसका एक हिस्सा या फिर पूरी की पूरी कंपनी ही किसी दूसरे शख्स या फिर किसी दूसरी कंपनी को बेच डाला जाए, और दूसरा रास्ता ये कि ऑन पेपर्स कंपनी को छोटे छोटे भाग में करके आम लोगों को बेच डाला जाए। जब आम लोगों के सामने कंपनी ऐसी स्थिति में जाए तो इसी को कहा जाता है कि अपना IPO लेकर आई है कंपनी। इन छोटे टुकड़ों को शेयर कहते हैं, पर यहाँ भी एक सिचुएशन पैदा होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो ये कि अगर कंपनी का ओनर सरकार है और उसकी बड़ी हिस्सेदारी को बेचा जाए तो इसको कहा जाएगा प्राइवेटाइजेशन। दूसरे तरीके IPO के तहत सरकार ने LIC में अपनी 10% तक की हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना डाली है। सवाल ये उठे कि LIC के IPO लाने की सरकार को क्यों जरूरत महसूस हुई। दरअसल LIC मौजूदा वक्त में करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति को जोड़ तोड़ करती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि LIC की हर साल काफी कमाई होती है और इसने साल 2019-20 में 6,16,000 करोड़ रुपए तक की कमाई की और 2,713 करोड़ का इसको प्रॉफिट भी हुआ। सरकार को अगर काफी भारी भरकम कर्ज चाहिए हो तो LIC के पास उसको जाना होता है। ऐसे में सरकार ने कभी भी इसकी हिस्सेदारी को बेचने पर कभी ध्यान नहीं दिया, न तो कभी इसको छुआ। पर इस वक्त पर गौर करना जरूरी है जब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार की देनदारी काफी भारी भरकम हो चुकी है और उसे बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, और इतनी रकम LIC की हिस्सेदारी बेचने से ही मिल सकती है। 10% हिस्सेदारी ही फिलहाल सरकार ने बेचने की योजना बनाई है। इसके लिए उसने संसद में बीमा संशोधन विधेयक भी पेश किया है। अब आप सोचेंगे संसद का रास्ता क्यों? क्योंकि संसद के एक्ट से ही LIC बनाया गया था। LIC के कर्मचारी की जहां तक बात करें तो उन्हें कई बातों की टेंशन खाई जा रही है। LIC के ही कर्मचारी IPO निकाले जाने के अगेंस्ट हैं और तो और कई इंश्योरेंस यूनियन ऐसे विरोध प्रदर्शन का भाग बन रही हैं। दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI की बढ़ोतरी कर 74% करने के निर्णय का भी LIC के कर्मचारी अपोज कर रहे हैं, जिसका बिल राज्यसभा में रखा गया है। और अगर ये पास हुआ तो विदेशी कंपनियों की भागीदारी इस हद तक बढ़ने लगेगी कि वो ओनर ही बन सकती है कंपनी की। इससे एक परेशानी और होगी कि LIC के साथ साथ और भी बीमा कंपनियां प्रभावित होंगी।
आईपीओ लाने से एलआईसी की पॉलिसी जिनके पास है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जवाब ये है कि किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में लिस्ट होने की वजह से कंपनी के काम में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ज्यादा सरल हो पाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।